मूवी की शुरुआत में नतालिया और उसकी माँ अलीना एक तूफान के बीच से हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। नतालिया को बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। उससे अब ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, नर्स उन्हें बताती है कि हॉस्पिटल में तूफान के कारण अभी कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए वही नतालिया की हेल्प करती है। फाइनली नतालिया बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा थोड़ा भी नहीं रो रहा। अजीब बात यह है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है, जैसे कि वो हवा से भी हल्का हो। वो तीनों ये देख के शॉक में है। नतालिया अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के बच्चे को धीरे से अपनी ओर खींचती है। फिर थोड़ी देर बाद ही नतालिया और उसकी माँ बच्चे को अपने साथ लेके जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं, नर्स को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए। नतालिया अपने बच्चे की काबिलियत देख के बहुत खुश है। उसे लगता है कि उसके घर भगवान का जन्म हुआ है। घर पहुँच के नतालिया को लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को कुछ खिलाएगी तो वो हवा में फ्लोट करना बंद कर देगा। अलीना उससे पूछती है कि उसका बाप कौन है, पर इसका जवाब नतालिया के पास नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। अलीना फिर नतालिया से कहती है कि वो इस बच्चे को कभी भी बाहर जाने नहीं देगी, क्योंकि बाहर की दुनिया के लोग इस बच्चे को कभी शांति से रहने नहीं देंगे। अगली सुबह अलीना उठ के देखती है कि वो बच्चा छत पे उल्टा लेटा हुआ है। वो फिर बड़े ध्यान से उसे नीचे ले आती है। फिर वो दोनों मिलके उसका नाम ऑस्कर रख देते हैं। तभी अलीना की 4 फ्रेंड्स वहाँ जाती है नतालिया के बच्चे को देखने के लिए। नतालिया बेबी को एक बेल्ट से क्रीब के साथ बांध देती है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देती है। ऐसा करने पे बाकियों को पता नहीं चल पाता कि वो बेबी हवा से भी हल्का है। एक औरत उसे उठाना चाहती है, पर अलीना उससे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि डॉक्टर्स ने बेबी को अभी गोद में लेने से मना किया है। कुछ देर बाद ही वो सब वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद माँ बेटी मिलके घर के सीलिंग को बेबी के लिए कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अलीना ने बाहर सभी को ये बता रखा है कि वो बेबी को सन से एलर्जी है, इसलिए वो लोग उसे बाहर नहीं ले जाते। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑस्कर अब बड़ा हो गया है, पर अभी भी अलीना उसे बाहर नहीं जाने देती। ऑस्कर सारा दिन विंडो से बाहर आते जाते लोगों को देखता रहता है, और बोर होने पे वो टीवी पे बैटमैन देखने लगता है। अलीना ने उसे घर पे ही पढ़ना लिखना सिखा दिया है। एक दिन नतालिया उसके लिए एक जैकेट बनाती है, जिसके पॉकेट्स में उसने भारी वेट्स रखे हुए हैं। इस जैकेट को पहन के ऑस्कर ज़मीन पे चल सकता है। नतालिया काफ़ी खुश है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकती है। लेकिन अलीना को अभी भी ये लगता है कि ऑस्कर को बाहर भेजना सेफ नहीं है। नतालिया के काफ़ी समझाने के बावजूद अलीना ऑस्कर के स्कूल जाने की बात को काट देती है। एक दिन ऑस्कर घर में अकेला है। वो चुपके से विंडो को खोल के बाहर जाने की कोशिश करता है। जब नतालिया और अलीना घर वापस आते हैं, खुली विंडो को देख उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ऑस्कर विंडो से निकल के बाहर चला गया है, पर नतालिया ये देख राहत की सांस लेती है कि बाहर जाने से पहले ही ऑस्कर की जैकेट खुल गई थी। इस वजह से वो सीलिंग में अटका हुआ है। अलीना अब कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए वो विंडो को परमानेंटली बंद कर देती है। पर नतालिया को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो चाहती है कि उसका बच्चा बाहर जाए और असली दुनिया देखे। नतालिया अपनी माँ से लड़के ऑस्कर को उस रात बाहर ले जाती है। वॉक करते करते वो ऑस्कर से कहती है कि अपनी पावर्स के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगेंगे। थोड़ा चलने के बाद ही ऑस्कर के पैर दुखने लगते हैं, क्योंकि वो आज तक ज़्यादा चला ही नहीं था। उस दिन के बाद से नतालिया ऑस्कर को हर रोज़ अपनी जैकेट पहना के बाहर घुमाने ले जाती है। वो दोनों हाथ पकड़ के रोज़ घूमने निकल जाते हैं। नतालिया उसे ठीक से चलने का तरीका भी सिखाती है। एक दिन नतालिया और ऑस्कर शॉपिंग कर रहे थे। तभी नतालिया ऑस्कर को शॉप के बाहर छोड़ के अंदर कुछ देखने जाती है। बाहर वेट करते करते ऑस्कर गलती से एक अगाथा नाम की बच्ची से टकरा जाता है। अगाथा उससे बहुत गुस्सा है और वो ऑस्कर को अपना सामान घर पहुंचाने के लिए कहती है। पहले ऑस्कर थोड़ा हिचकिचाता है, पर कुछ देर बाद ही वो अगाथा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों स्टोर से दूर जाने लगते हैं। वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही ऑस्कर थक जाता है, क्योंकि उसकी पॉकेट्स में काफ़ी भारी वेट्स रखे हुए हैं। इस वजह से ऑस्कर उन्हें फेंक देता है और अब वो सिर्फ बॉटल्स के वेट की वजह से ही ज़मीन में टिका हुआ है। लेकिन अगाथा घर पहुंचते ही उससे बॉटल्स वापस मांगती है। ऑस्कर को पता है कि बिना बॉटल्स के वो आसमान में उड़ जाएगा। वो दोनों बॉटल्स के लिए लड़ने लगते हैं और आखिरकार बॉटल्स गिरा देते हैं। क्योंकि ऑस्कर के पास अब कोई भारी चीज़ नहीं है, वो हवा में उड़ने लगता है। अच्छी बात यह है कि वो छत पे जाके अटक जाता है। अगाथा को लगता है कि ऑस्कर कोई सुपर हीरो है, इसलिए उसे ये सब देख के बड़ा मज़ा आता है। वो ऑस्कर को अपना बैकपैक देती है ताकि वो ज़मीन पे वापस आ सके, और ये प्रॉमिस करती है कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। नतालिया घर वापस आ गई है। उसे लगने लगा है कि कोई ऑस्कर को उड़ता देख उठा के ले गया है। तभी ऑस्कर दौड़ के घर वापस आ जाता है। वो अपनी माँ को अपनी नई फ्रेंड के बारे में बताता है,
जब नतालिया उससे पूछती है कि क्या वो लड़की को ऑस्कर की पावर्स के बारे में पता है, वो इस बात पे अपनी माँ से झूठ बोल देता है। अगले दिन से अगाथा और ऑस्कर रोज़ साथ खेलने लगते हैं। एक दिन अगाथा की ग्रैंडमदर उसे वहाँ लेके आती है। उससे बात करने के बाद नतालिया को समझ में आता है कि अगाथा को ऑस्कर की पावर्स के बारे में पता है, इसलिए अगले दिन से वो ऑस्कर को अगाथा के साथ खेलने नहीं देती। अगाथा रोज़ ऑस्कर को खेलने के लिए बुलाने आती है, पर नतालिया रोज़ कोई नया बहाना बना के उसको घर वापस भेज देती है। एक दिन अगाथा अपनी ग्रैंडमदर को ऑस्कर के घर ले आती है। नतालिया उन्हें यह कह के जाने के लिए कहती है कि ऑस्कर के पास बहुत होमवर्क है, इसलिए वो खेल नहीं सकता। जिस पे अगाथा कहती है कि ऑस्कर तो स्कूल ही नहीं जाता, तो उसको होमवर्क किसने दिया। ये सुनते ही अगाथा की ग्रैंडमदर टाउन की कुछ और औरतों के साथ मिलकर नतालिया के घर पुलिस भेज देती है। उनकी डिमांड है कि वो लोग ऑस्कर का स्कूल में एडमिशन कराए। इतना हंगामा देख वो दोनों मान जाती है। आज स्कूल में ऑस्कर का पहला दिन है। नतालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि बच्चों को अपने बैकपैक्स और ओवरकोट्स बाहर ही रखने होते हैं। बड़ी दुख के साथ वो अपनी कार में बैठ के घर वापस आ जाते हैं। वो लोग फाइनली टाउन से बहुत दूर जाके रहने की सोचते हैं, जहाँ उन्हें कोई ऑस्कर के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑस्कर अब बड़ा हो गया है और अलीना की मौत हो गई है। ये माँ बेटी की जोड़ी अब पहाड़ों के पास बस गई है और अपनी लाइफ से खुश है। ऑस्कर अभी भी बिना बैकपैक के कहीं नहीं जाता। एक दिन ऑस्कर टीवी पे एक टैलेंट शो का ऐड देखता है। अनाउंसर सभी से चिल्ला के कह रहा है कि जिसके पास भी कोई खास टैलेंट है वो इस शो में आ सकता है। अपनी माँ को बिना बताए कुछ दिन बाद ही ऑस्कर उस शो में पहुंच जाता है और सबको दिखा देता है कि वो हवा में उड़ सकता है। सब लोग ये देख के भौचक्के रह जाते हैं। डेविड नाम के एक टैलेंट स्काउट की नज़र ऑस्कर पे पड़ती है और वो ऑस्कर को बहुत ज़्यादा फेमस होने का एक मौका देना चाहता है। डेविड उससे बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है। ऑस्कर का सपना है कि कोई उसकी लाइफ के बारे में एक बुक लिखे। डेविड कहता है कि समझो ये हो गया। ऑस्कर बिना ज़्यादा सोचे समझे डेविड की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर डेविड ऑस्कर का नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी रख देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड ऑस्कर को एक आलीशान घर गिफ्ट के तौर पे देता है। ऑस्कर चाहता है कि उसकी माँ भी उसके साथ इस घर में रहे, और डेविड ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। अगले दिन से ऑस्कर टीवी शोज़ में परफॉर्म करने लगता है और मैगजीन्स पे उसकी फ़ोटोज़ आने लगती है। उसे शुरू में ये सब करने में काफ़ी मज़ा आता है, पर बहुत जल्दी वो इस लाइफ से बोर हो जाता है। लेकिन ऑस्कर के सिटी में काफ़ी फैंस बनने लगे हैं। ऑस्कर को और भी ज़्यादा फेमस करने के लिए डेविड उसके बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को बताने लगता है। वो तो ऑस्कर का एक म्यूज़ियम भी बनाता है, जहाँ वो रैंडम चीज़ें रख देता है और लोगों को ये बता के वो चीज़ें बेचने लगता है कि वो सब ऑस्कर से जुड़ी हुई है। बाद में ऑस्कर को ये देख बड़ा गुस्सा आता है कि उसके बारे में न्यूज़ में सब कुछ गलत दिखा रहे हैं। उसे अब एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी नकली लाइफ से परेशान होने लगा है। इसलिए वो डेविड से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है। लेकिन तभी डेविड उससे कहता है कि एक पब्लिशर उससे मिलके उसके ऊपर एक बुक लिखना चाहता है। ये सुनते ही ऑस्कर अपना मन बदल लेता है। उसका अपने ऊपर एक बुक लेके जाने का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन जब वो बुक के ऑथर और पब्लिशर से मिलने जाता है, उसे पता चलता है कि वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए उसके बारे में कुछ भी छापना चाहते हैं। वो लोग उसकी लाइफ में सब कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं। वो लोग ज़्यादा बुक्स बेचने के लिए उसमें कुछ भी स्टोरी लिखने के लिए तैयार है। ये सब सुनने के बाद ऑस्कर उस पब्लिशर के साथ काम करने से मना कर देता है। अगले दिन डेविड ऑस्कर की माँ को उसके घर में इनवाइट करता है, क्योंकि उसे पता है कि ऑस्कर अपनी माँ को बड़ा मिस कर रहा है। वहाँ पहुँच के देखती है कि घर में एक पार्टी चल रही है। नतालिया अपने साथ कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेके आती है जो ऑस्कर बचपन में कलेक्ट किया करता था। नतालिया अपने बेटे को देख के काफ़ी खुश है, पर ऑस्कर किसी बात को लेकर बड़ा दुखी है। अगले दिन ऑस्कर लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट पे कुछ गलती कर देता है। ये देख डेविड को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ऑस्कर उससे कहता है कि वो और ये द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाटक नहीं कर सकता। वो डेविड से कहता है कि मीडिया में ये खबर फैला दो कि ऑस्कर की मौत हो गई है, ताकि वो अपनी लाइफ शांति से जी सके। ये न्यूज़ आग की तरह फैलने लगती है। सब लोग ऑस्कर की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं। जर्नलिस्ट रोज़ उसके घर में आके उसकी माँ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। ऑस्कर ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है और अब उसने डेस्की नाम रख लिया है। उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और सबको वो ऐसा दिखाता है कि वो एक हैंडीकैप है, ताकि वो अपने आप को एक व्हीलचेयर से बांध सके जब भी वो बाहर जाए। डेस्की अब एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है, जो प्रोस्टिट्यूट्स के लिए फेमस है। क्रिसमस ईव पे एक रूम को छोड़ के सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। डेस्की उस रूम को चेक करने जाता है। उसे वहाँ एक नई प्रोस्टिट्यूट मिलती है जो उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, वो औरत उसे उसके असली नाम से बुलाती है। ऑस्कर ये सुन के चौंक जाता है। यहाँ बताया जाता है कि वो औरत उसकी बचपन की दोस्त अगाथा है। वो लोग एक दूसरे को देख काफ़ी खुश है।
अगले दिन वो डेट पे जाते हैं और बचपन की बातें करने लगते हैं। फिर वो ऑस्कर के रूम में वापस आके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा को डर है कि ऑस्कर उसके प्रोफेशन की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बातें बढ़ने लगती है और उनमें बहस होने लगती है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने टाउन में जाके देखता है कि अब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। जो म्यूज़ियम डेविड ने ऑस्कर के लिए खोला था वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। वो अपने पुराने घर में चले जाता है और कुछ देर वहीं बैठता है। तभी एकदम से कोई डोर पे नॉक करता है। अगाथा उससे मिलके माफ़ी मांगने आई है और वो बचपन में जैसे कपड़े पहनती थी वैसे ही कपड़े पहन के आई है। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑस्कर और अगाथा ने अब शादी कर ली है और वो दोनों एक साथ ऑस्कर के पुराने घर में ही रहते हैं। अगाथा प्रेग्नेंट भी है। ऑस्कर ने विंडो साफ करने का एक काम पकड़ लिया है। मूवी के एंड में ऑस्कर को बैटमैन के कपड़े पहन के विंडो साफ करते दिखाया जाता है। वो इसी तरह अपनी बचपन की यादों को जिंदा रखना चाहता है।